क्लास 10 हिंदी। ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास बेटा। देखिए, हमने आपको उस दिन पढ़ाया था सूरदास, एक सूरदास पढ़ाया था। सूरदास की हमने आपको जीवनी भी पूरी करा दी थी। सूरदास का जीवन परिचय आपको लिख चुका है, हमने आपको बताया था, समझा दिया था। और उसके बाद में जो सूरदास जी के जो पद हैं, सूरदास जी के जो पद हैं लिखा था ना, तो मैंने आपको पढ़ाया था, एक पढ़ा दिया था, उसके बाद में हमने आपको नहीं पढ़ाया है। तो पहला है कि चरण कमल बंदौ हरियाणी। देखिए, हमने आपको ये पढ़ा दिया था, फिर भी हम आपको बताते हैं। चरण कमल बंदौ हरियाणी, चरण कमल बंदौ हरियाणी। अब देखिएगा क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं चरण कमल बंदौ हरिराय। मैं, सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदौ हरिराय, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से, जाकी कृपा मतलब होता है जिसकी कृपा से, जिसकी कृपा से, पंगु मीन्स क्या होता है, लंगड़ा। पंगु मीन्स क्या होता है, लंगड़ा। तो जिसकी कृपा से लंगड़ा, गिरि लंघे, गिरि मीन्स होता है पहाड़, लंघे मीन्स लांग जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वतों को लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और बहिरो सुने, और क्या करता है, बहरा सुनने लग जाता है, बहरा जो है सुनने लग जाता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक मीन्स होता है राजा, रंक मीन्स होता है और रंक चले सिर छत्र धराई। जो राजा जो होता है, मतलब जो राजा होता है, किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर राजा बनकर के अपने सिर पर वो छत्र धारण कर लेता है। देखिए फिर से, बहरो सुने, बहरा सुन लेता है, बहरे को सुनाई देने लग जाता है। गूंगपन बोले, और गूंगा फिर से बोलने लग जाता है। रंग चले सिर छत्र धराई, भगवान कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की कृपा से जो गरीब व्यक्ति होता है, सिर पर छत्र, राजा के समान सिर पर छत्र धारण कर लेता है, मतलब गरीब व्यक्ति राजा भी बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं, स्वामी करुणा में बार बार बंदोते पांग, ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण की चरणों की मैं, मतलब दयालु मतलब करुणामय, करुणा मीन्स क्या होता है, करुणा मीन्स होता है दया, दया होता है ना, मैं तो दयामय, ऐसे दयामय या दयालुता की सागर बार बार बंदोते पाई, बार बार मैं उनकी वंदना करता हूँ। तो आ गया नंबर 1। अब इसमें क्या हुआ है देखिएगा, इसमें लिखेंगे भाषा कैसी है, साहित्यिक ब्रज भाषा है और शैली मुक्ता। देखिए इसमें लिखेंगे पहले काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में पहले क्या आता है, लिखते हैं भाषा ब्रज, भाषा ब्रज है। नंबर 2 साहित्यिक खड़ी बोली है। लिखेंगे साहित्यिक खड़ी बोली। नंबर 3 में आता है, क्या लिखेंगे हम लोग, ये पद लिखेंगे, और शब्द शक्ति, जैसे मतलब गे पद हो गई। और इसमें नंबर 4 में आएगी शब्द शक्ति आती है लक्षणा। और इसमें नंबर 5 में लिखेंगे रस कौन सा इसमें आता है, भक्ति रस आता है, मतलब मतलब क्या है, भगवान कृष्ण के चरणों की वंदना की गई है, तो मतलब भक्त ने भगवान के चरणों की वंदना की है, तो यहाँ पर आता है भक्ति रस। पहले की भाषा ब्रज भाषा है, साहित्यिक खड़ी बोली है, गेय पद है, मतलब गेय पद का मतलब होता है गाने वाले पद हैं, शब्द शक्ति लक्षणा, और रस है भक्ति रस आता है भक्ति रस। अब देखिएगा नेक्स्ट में आता है अवगति गति कछु कहत ना, अवगति गति कछु कहत ना आवे। अविगति गति कछु कहत ना आवे, ठीक है। तो
इसको देखिएगा, अविगति गति कछु कहत न आवे, लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा का, उनकी श्री कृष्ण की महिमा की गति को कोई भी नहीं जान पाया। भगवान मतलब अविगति गति कछु कहत न, गति मीन्स क्या होता है, वैसे तो चाल होता है, गति मीन्स होता है चाल, अविगति मीन्स मतलब होता है भगवान कृष्ण की महिमा की चाल को कोई भी नहीं जान पाया। जो गूंगे मीठे फल को रस अतरंगति भावे, जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति होता है, कहते हैं जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति होता है तो क्या करता है, मीठे फल को, यदि वो कोई फल खाता है, जैसे व्यक्ति कोई गूंगा व्यक्ति है वो बोल तो पाएगा नहीं, तो यदि वो मीठा फल खाता है तो क्या होता है, मीठे फल को रस अतरंगति ही भाव, अतरंगत मतलब अंदर ही अंदर, तो उसके रस का जो मीठापन है वो अंदर ही अंदर महसूस कर सकता है, अंदर ही अंदर महसूस कर सकता है, वो बोल तो सकता नहीं है। तो परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष पिलावे, परम स्वाद मतलब जब वो मीठे रस का पान करता है, मीठे फल का पान करता है तो उसको अंदर ही अंदर उसको महसूस करता है, और स्वाद परम स्वाद भी उसको बहुत अच्छा लगता है। सभी अमित तोष उपजावे, अमित तोष उपजावे मतलब उसको खा करके उसे क्या होता है, संतोष प्राप्त होता है, शांति प्राप्त हो जाती है। लेकिन मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, कहते हैं आगम मीन्स क्या होता है, जो जाना ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके। गम मीन्स क्या होता है, जाना, गम मीन्स क्या होता है, जाना, और अगम मीन्स होता है जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ जाया ना जा सके, उसे कहते हैं हम लोग आगम। क्या कहते हैं, अगम कहते हैं। और गोचर मीन्स होता है दिखाई देना, गोचर मीन्स क्या होता है, गोचर मीन्स होता है दिखाई देना, तो अगोचर जो दिखाई ना दे, तो कहते हैं मन वाणी को अगम अगोचर, जो मन के द्वारा और वाणी के द्वारा, अगम जो जाना ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगोचर और जो दिखाई भी ना, सो जाने जो पावे, जो उसको जानता है वही उसको पा सकता है, जिन्होंने भगवान कृष्ण को जाना है वही उन्हें पा सकता है। मतलब भगवान कृष्ण क्या है, वो अंदर ही अंदर अमित तोष उपजावे, जिस प्रकार से गूंगा अपने मीठे फल का रस का अंदर ही अंदर पान करता है, पान कर लेता है और उसको स्वाद भी बहुत आता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं, लेकिन वो अपने रस का अंदर ही अंदर स्वाद का अनुभव करता है ना। तो वही जिस प्रकार से कृष्ण मतलब परमात्मा का जो जाने सो पावे, जिसने उस रस का पान किया है, जिसने प्रेम रस का पान किया है, वही व्यक्ति उसे जान सकता है, तो रूप रेख गुण जाति जगत बिन निरालंबकित धावे। तो निरालंबक मतलब क्या होता है, निरालंब जिसका कोई आलंब नहीं है। आलंब मीन्स क्या होता है, आलंब मीन्स होता है सहारा, आश्रय होता है, इसका कोई भी आश्रय नहीं है, जिसका कोई भी सहारा नहीं है, तो उसे कहते हैं रूप, जिसका कोई रूप नहीं है, हमको दिखाई नहीं देता है, रेखा कोई उसकी रेखा नहीं है कि ये भगवान है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो रूप जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रेखा नहीं है, उनकी कोई जाति नहीं है, और कोई उनको पाने के लिए कोई युक्ति भी नहीं है। जुगत बिन निरालंबकित धावे, तो बताइए बिना आश्रय के हम उनको कहाँ पर पा सकते हैं, हमको पा नहीं सकते हैं। तो लिखी क्या है, सूरदास जी कहते हैं सब विधि अगम विचार ही ताते, हम मैंने सब विधि मतलब होता है, सब विधि माने सब विधि प्रकार से, मतलब सभी प्रकार से, अगम विचार ही ताते, जिसको जाना नहीं जा सकता है, जिसको जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता है, तो वो कहते हैं कि सब प्रकार से मैंने विचार करके देख लिया है, विचार ही ताते, सब प्रकार से मैंने विचार करके देख लिया है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सूर सगुन पद गावे, मैं भगवान कृष्ण के सगुन के, मैं भगवान कृष्ण के पद ही गाया करता हूँ। मतलब जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता, आया नहीं जा सकता, कुछ हो नहीं सकता, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि सब प्रकार से मैंने विचार करके देख लिया है, तो इसलिए मैं भगवान कृष्ण के पद ही गाया करता हूँ, भगवान कृष्ण के पद ही गाया करता हूँ। ठीक, अब इसमें भी जो आता है काव्य का सौंदर्य, इसमें भी यही आएगा, भाषा ब्रज होगी, साहित्यिक खड़ी बोली होगी, गेय पद होगा, रस भक्ति रस होगा, और शब्द शक्ति लक्षणा, सेम यही पर जो काव्य का सौंदर्य है नीचे भी वही लिखा जाएगा। ठीक, इसके अविगति गति कछु कहत ना आवे, यहाँ पर भी वही लिखा जाएगा, मतलब भक्ति रस। ठीक, अब देखिएगा
ये जो दोनों लिखे हुए हैं हमने, चरण कमल बंधो हजारी, अभी ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आपको कॉपी में जरूर लिखना है, ध्यान रहे। कॉपी में आप जरूर कोशिश करिए, कि कोशिश नहीं करनी है आपको, करना है, कोशिश नहीं करनी है आपको, लिखना है, ठीक है। साथ साथ में लिखते जाएंगे। सुंदर राइटिंग, बेटा राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए, सबसे मेन बात ये होती है। राइटिंग से क्या होता है, यदि कहीं गलत भी लिख जाए ना तो भी मार्क्स मिल जाते हैं, और यदि साफ ना लिखा हो ना तो टीचर भी एक एक चीज़ को चेक करता है कि इस बच्चे ने कहाँ गलत लिखा है, ठीक है ना। इसलिए राइटिंग बहुत सुंदर सुंदर लिखिएगा, ठीक। मेन चीज़ राइटिंग, हिंदी में राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सुंदर राइटिंग होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए नंबर आता है थर्ड, नंबर आता है थर्ड देखिएगा। पदों में सूरदास के जो पद चल रहे हैं उसका आता है नंबर थर्ड। लिखा है किलकत कान घुटरुआन आवत, मतलब भगवान बाल कृष्ण के, भगवान जो हैं भगवान के बाल कृष्ण का वर्णन किया जा रहा है। बाल कृष्ण का मतलब जब भगवान कृष्ण बहुत छोटे थे, प्रसंग में लिख देते हैं जब भगवान कृष्ण बहुत से छोटे से थे तो उनकी बाल विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन किया गया। बाल विशेषताओं का वर्णन किया गया। बाल विशेषताएं क्या होती हैं? बाल विशेषताएं ये होती है ना, बच्चों का मधुर तोतली बारी में बोलना, घुटनों के बल चलना, उठ करके खड़े होना, फिर बैठ जाना, गिर जाना, यही बालक की विशेषताएं होती हैं। तो आप उसको लिखेंगे प्रस्तुत, मतलब प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें, इस पद में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का, बाल विशेषताओं ने बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। मतलब भगवान कृष्ण जब छोटे थे, भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो उस अवस्था का उन्होंने वर्णन किया है, ठीक। अब इसके बाद में आता है इसकी व्याख्या। तो क्या लिखा है? किलकत कान घुटरुअन आवत। किलकत माने मतलब, किलकत मीन्स क्या होता है? किलकत मीन्स होता है किलकारी मारते हुए। क्या? किलकत माने किलकारी मारते हुए। छोटे बच्चे हैं ना, किलकारी मारते, जोर से चिल्लाते हैं, हंसते हैं कभी, तो किलकारी मारते हुए। कान मीन्स कान्हा, कान्हा मीन्स कौन होता है? कान्हा मीन्स कृष्ण। घुटरुअन आवत, किलकारी मारते हुए भगवान कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं, घुटनों के बल चल के जा रहे हैं, ठीक है। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ दे धावत। मणिमय, मणिमय मीन्स मणि के, मणिमय कनक मतलब सोने की मणियों से जो नंद का आंगन है, मतलब सोने की मणियों से जो नंद का आंगन बना हुआ है। बिंब पकड़ दे धावत, उसमें भगवान कृष्ण का बिंब मतलब भगवान कृष्ण की उसमें परछाई दिख रही है, परछाई दिख रही है ना। तो घुटनों के बल चलते हुए बिंब पकड़ दे धावत, वे अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, वे अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, ठीक। कबहू निरक हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत। कबहू निरक हरि आप छाह को, कभी भगवान कृष्ण अपने ही छाया को, अपने ही प्रतिबिंब को हाथों से पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कर सो, कर माने होता है हाथ, हाथ से पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। किलका किला की हसत राजत द्वय दतियाँ, पुनि 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 तहें अवगाहत। कहते हैं किला की हसत, भगवान कृष्ण जब हंसते हैं ना, भगवान कृष्ण जब हंसते हैं तो उनके आगे की जो दो दांत हैं, पहले बच्चों की क्या निकलते हैं? सबसे पहले नीचे के दो दांत निकल आते हैं, बच्चों के आगे के दो दांत निकल आते हैं। तो कहते हैं किला की हंसत, जब भगवान कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो क्या करते हैं? राजत द्वय दतियाँ, राजत मीन्स होता है शोभायमान होती हैं, द्वय मीन्स दो, दतियाँ मीन्स दांत, ठीक है। जब वो किलकारी मार करके हंसते हैं तो भगवान कृष्ण के दो आगे के जो दो दांत है, मतलब दो दांत हैं जो, तो क्या करते हैं? दोनों दांत जो है, मतलब किला की हंसत, जब वो किलकारी मार करके हंसते हैं तो उनके दोनों दांतों की शोभा जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। कनक भूमि पर, कनक माने होता है सोना, सोने जैसी भूमि पर, मतलब भगवान कृष्ण की घर का जो आंगन है, नंद का जो आंगन है, वो मणिमय कनक मतलब सोने के सम, सोने की और मणियों से सजा हुआ है। तो क्या हुआ? कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। कहते हैं भगवान कृष्ण के जो पैर हैं उनकी उपमा किससे दी गई है? कमल से, कमल से दी गई है ना। चरण कमल बंधो भर जाए,
भगवान कृष्ण के चरण रूपी, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो जो उनका आंगन है, भगवान नंद का जो आंगन है, उसमें चारों तरफ मड़ियाँ मड़ियाँ लगी हुई हैं सोने की, सोने से सजा हुआ है। तो भगवान कृष्ण जब उस आंगन में जब पैरों को रखते हैं तो क्या होता है, लिखा है कनक भूमि पर कर पग छाया, कर पग छाया। भगवान कृष्ण के जब उसके ऊपर पैर पड़ते हैं तो चारों तरफ क्या दिखाते हैं, कमल ही कमल चारों ओर दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के पैरों की उपमा कमल से कर दी गई। तो कहते हैं यह उपमा ही करा जाती है, यह उपमा जो है कमल के साथ भगवान कृष्ण के चरणों की उपमा जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। कर कर प्रतिपद प्रतिवन वसुधा कमल बैठकी सायद। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनके पैरों की प्रति मन वसुधा, उनके पैर जहाँ जहाँ पर उनके पैर पड़े हुए हैं, मतलब चारों तरफ पूरे नंद के आंगन में क्या करते हैं, कमल बैठकी साजद। ऐसा लगता है कि कमलों ने आकर के अपना आसन ग्रहण कर लिया। चारों तरफ मतलब कमल ही कमल दिखाई देते हैं, कमल ही कमल दिखाई देते हैं, मतलब कमल बैठकी साजद, कमलों ने ही अपना आसन ग्रहण कर लिया हो। बाल दशा मुख निरख यशोदा पुनि नंद बुलावत। क्या करते हैं, यशोदा माता जो होती है, यशोदा माता बाल दशा सुख, भगवान कृष्ण की बाल मतलब बाल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं उनका सुख देख करके क्या होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। और क्या करती है वो, पुनि नंद बुलावत। पुनि मैंने बार बार नंद को आवाज मार करके बुलाती है। अचरा तरले ढांकी सूर्य के प्रभु को दूध पे आवत। और वो क्या करती है, जब माता कोई भी होती है, जब ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है अपने बच्चे को देख करके, तो क्या करी, अचरा तरले ढांकी, अपने आंचल भगवान कृष्ण को गोद में उठाती है और क्या करती है, आंचल से ढक करके, अचरा तरले ढांक, आंचल से ढक करके, भगवान सूरदास जी कहते हैं कि आंचल से ढक करके वो भगवान कृष्ण को, प्रभु को क्या करती है, दूध पिलाने लग जाती है। बहुत खुश होती है और प्रभु को दूध पिलाने लग जाती है। ठीक, भगवान कृष्ण को दूध पे सूरदास जी कहते हैं कि माता जो है बहुत प्रसन्न हो जाती है और उसको उठाती है, भगवान कृष्ण को उठा करके आंचल से ढक करके, अपने आंचल से ढक करके भगवान कृष्ण को दूध पिलाने लग जाती है। ठीक, तो इसमें भी बाल दशा का मतलब भक्ति रस का, वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है, वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है।